एक आदमी बिल्कुल हर तरह से निढाल होकर वो खुदकशी करने को जा रहा था, नौजवान। अब सुन लीजिए, उसको किसी तरह का कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा था। वो चल पड़ा कि अब हम जाकर के जान दे दें, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अक्सर आपने टीवी में देखा होगा, फला आदमी खुदकशी कर लिया, बहुत बड़ा बड़ा ये भी खुदकशी कर लेता है। तो वैसा ही एक आदमी खुदकशी करने के लिए जा रहा था और सोची कि उस वक्त ऐसा नहीं इंतजाम होगा कि गोली मार लें, लिहाजा वो है कि पहाड़ी पर से कूद जाने का प्लान कहा, जंगल में जाएंगे, पहाड़ी पर चढ़ के कूद जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे। तो वहाँ पहुँचने के बाद सोचा कि मर जाना तो भैया, इसलिए हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तो देखा एक आगे एक झोपड़ी था, कहा उसमें जरूर कोई आदमी होंगे, जरा उनसे मिल लेते हैं। और झोपड़ी में तो दुर्वेश ही रहता है, महल में रहेगा बड़ा बड़ा आदमी, लेकिन झोपड़ी में तो दुर्वेश ही रहते हैं। कहा कि मरने से पहले उस दुर्वेश से जरा से मिल लेते हैं। वो नौजवान वहां पर पहुंचा और कहा कि अब हम मरने वाले हैं, जा रहे हैं, उस पहाड़ी पर से कूद जाएंगे, तो कहिए कि आपके पास ऐसा कोई उपाय है कि हमारी जिंदगी संवर जाए। तो दुर्वेश ने फरमाया कि हाँ, हमारे पास तो बहुत उपाय है, मरने की जरूरत क्या है, अल्लाह ताला ने तुमको आदमी पैदा किया है, इंसान बनने के लिए पैदा किया है, आदमी है, आदम ही सब कुछ है, तुम क्यों खुदकशी करना चाहता है। तो उसने अपना बताया कि ये हमारे साथ ये मसला है, अब हमको बचने से कोई फायदा नहीं है। कहा नहीं, अल्लाह ताला ने तुमको अशरफुल मखलूकात बनाया है और हमारे पास इसका उपाय है कि आपकी तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। कहा कि कैसे हो सकता है। कैसे, आप एक काम कीजिए कि पहले मार्केट से जा करके 2 पैकेट नमक और 1 गिलास लेके आइए। कैसे, यही हमारा हल है। कैसे, हाँ भाई आप लेके तो आइए, हम दुर्वेश हैं, आपको हम हल करना चाहते हैं मसला। तो कैसे, नमक से क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो हमको इससे तुमको क्या मतलब, तुमको ठीक नहीं होने से मतलब है, तुम्हारा मसला हल होने से मतलब है। गया भाई, 2 पैकेट नमक लेके आया, 1 गिलास लेके आया। वहां पर एक झरना बह रहा था, कहा उस झरना से 1 गिलास पानी लाइए। नौजवान को पानी लाने के लिए कहा, पानी लाया। कहे कि आधा गिलास पानी गिरा दीजिए, आधा में 2 मुट्ठी नमक उसमें डाल दीजिए, बड़का पकड़ करके बेहतरीन से 2 मुट्ठी नमक डाल दिया। कहा इसको पी जाओ। कैसे पी जाएंगे, तो बिल्कुल ये होगा, जहर होगा, पी के देखो। तो 1 घूंट लिया, कहे नहीं जा सकता है अंदर। कहे कि नहीं जा सकता है, नहीं पी सकता है। कहे नहीं, तो नहीं पी सकते। कहे ठीक है, इसको फेंक दो। फेंक दिया। कहा कि अब जो है नमक का पैकेट लाइए और 3 मुट्ठी और दोनों पैकेट जाकर के उस झरना में डाल दीजिए और उसके बाद 1 गिलास पानी उससे निकाल के उसके बाद पीजिए। कहा 2 पैकेट क्या, 2 बोरा भी उसमें डाल दिया जाए। झरना का जो वहां पर जो बना हुआ घाटी थी, उसमें 2 पैकेट नमक डाल दिया और कहा अब उससे 1 गिलास पानी निकाल के पियो। 1 गिलास पानी निकाल के पिया तो घटाघट पी रहा। कोई क्या लगता है अब, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं तो बस यही तुम्हारा इलाज है, गिलास नहीं बनो, झरना बन जाओ। अरे गिलास काहे को बनता है, तुमको बनना ही है तो महानता दिखाओ और वो झरना की तरह जहाँ पर पानी जमा हुआ है, झील, वैसा बन जाओ ताकि उसमें बोरा के बोरा भी नमक आ जाए तो मीठा ही रह जाए। कहा मसला तुम्हारा हल हो गया। कहीं कदमों में वो गिर पड़ा। कहा कि अब हम कहाँ जाएंगे। कहा क्या तुम्हारा मसला जब हल हो गया तो अब कहाँ जाओगे। कैसे नहीं, अब कहाँ जाएंगे, अब तो यही हमारा सारा मसला हल होगा। अब जो है हमको आदमी ही बनना है। कहा तो हमारी खिदमत में रहिए। कहीं आपने ऐसा मिसाल पेश किया कि अब हमको मरने की जरूरत नहीं है, अब कहल मरेंगे। कहे अब तुमको अगर अमर बनना है तो हमारे साथ रहो और अमर बनने के लिए जब जो हम बताते हैं उसको अमल को कीजिए, आप अमर बन जाइए। अब खुदकशी देकर जो आप करने वाले थे उससे मर भी जाते, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते, यानी बिल्कुल जो है निष्क्रिय हो जाते, या यूँ कहिए कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। यानी आम लोगों का जो आप सुनते हैं कि मर गया, ख़त्म हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दरिंदे हैं, जो मखलूकात में से ऐसे गंदे लोग हैं
वो ऐसे मखलूक हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अगर कोई भैंस मर गया या कोई गधे मर गया तो क्या उसका क्या हो सकता है? उसके पास भी जान था लेकिन उसके अंदर रूह नहीं है। वो दरिंदा है तो दरिंदा है, मर गया, अस्तित्व उसका खत्म हो गया। उसी तरह देखने में बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो आदमी बनेगा वो कभी नहीं मरेगा। इसलिए आदमी बनने की कोशिश कीजिए, यहाँ आदमी बनने के लिए ही आए हैं। अगर आदमी आप बन गए तो कभी नहीं मरिएगा, लेकिन अगर आप आदमी नहीं बने तो जरूर मर जाएगा। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, उनका हदीस है कि अगर शहीद हो गए कभी नहीं मरोगे, अगर नहीं शहीद हुए आदमी नहीं बने तो जरूर तुम मर जाओगे। तो आदमी तो देखने में लगता है कि सब मरिएगी, लेकिन कौन मरा कौन नहीं मरा इसका तहकीक आप कैसे कीजिएगा जब तक कि आपके पास वो बातनी चश्म नहीं है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बातनी चश्म नहीं है। आप कह सकते हैं कि आपके पास बातनी चश्म नहीं है, हम कहते हैं कि नहीं, बातनी चश्म मेरे पास है इसलिए कि हमको उस चश्म से तमाम जगहों पर अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है। एक चश्म है जो आपके बारे में खाली नहीं बतावेंगे कि आप क्या खा के हैं, ये कोई बातनी चश्म नहीं है। अरे बातनी चश्म वो है जो हम अल्लाह को पहचानते हैं और जानते हैं, हर तरफ हमको अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है, ये बातनी चश्म है जी। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि नहीं आपको बातनी चश्म अता नहीं हुआ, नहीं आता हुआ, तो तुम कौन बातनी चश्म के बारे में कह रहे हो? हमको तो वो बातनी चश्म अता हुआ है जिससे हमको हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह नजर आता है। भले आपके अंदर क्या खा के है वो नजर नहीं आता है, उसे क्या मतलब? वो तो दिखलाने के लिए वो सब है। लेकिन इस जमाने में यही बातनी चश्म अगर आपको पाना है, अल्लाह की मार्फत को पहचानना है, जानना है, अल्लाह को जानना है, अल्लाह तक पहुंचना है, तो आपको यहाँ से ताल्लुकात बेहतर बनाकर यहाँ पर कायम होते हुए यहाँ आना ही होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि जबरदस्ती बुला करके आपको पिलाया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। लिहाजा आपको अपने हकीकत को समझने के लिए और जानने के लिए यहाँ आना ही होगा, और हकीकी ज़िंदगी को पाने के लिए मेहनत भी करना होगा। आजकल देखते हैं कि किसी अफसर बनने के लिए 16 घंटा काम करता है, सिर्फ एक सर्विस को पाने के लिए, जो 50 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, ऐसा 35 साल का होता है। जब 35 साल की आप खुशी पाने के लिए जब ये हाल कर रहे हैं 18 घंटा, तो आप हमेशा की खुशी पाने के लिए 4 घंटा भी वक्त नहीं दे सकते हैं, 2 घंटा भी नहीं दे सकते हैं, 1 घंटा भी नहीं देते हैं, बल्कि 20 मिनट में फातिहा करके जल्दी से भागते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो फातिहा भी नहीं पढ़ते। और 5 वक्त का नमाज इसलिए रखा गया है कि आप कम से कम 50 मिनट अल्लाह की याद में मशगूल रहिए। अब 5 वक्त को भी छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, एक के मर्तबा मार्फत में पहुंच गए, आप कुछ नहीं किए, न इधर के रहे न उधर के रहे। शरीयत के पाबंदी के साथ आप इल्म मार्फत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल फाड़ना चाहिएगा, बिल्कुल एक छलांग मार देंगे तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है सबके लिए। हमारे वालिद साहब के बारे में उन्होंने बताया कि भाई ये है सो कलंदर है, अब मस्त कलंदर जो होता है वो अलग होता है, पैदाइशी कलंदर जो होता है उसका बात अलग है। आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, आप उस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, आप 14 साल जंगल में नहीं रह सकते हैं। इसलिए आपको उसी हिसाब से चलना होगा जो इस जमाने में चलना चाहिए, ईमान की पुख्तगी के साथ और अमल सालेह करना होगा। इसके लिए 8 पॉइंट आप लोगों को बतावेंगे कि आपको क्या क्या करना है। जो बहुत सारे अक़वाल ज़री हैं जो बुजुर्गान दीन का, उसमें से कुछ बात आपको बताना चाहेंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा और उस पर अमल पैरा हो जाएगा। अगर उस पर आप अमल पैरा होते हैं तो आप पक्के मोमिन बन जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि सिर्फ नाम लिखाने से हम मोमिन हो गए, ऐसी बात नहीं है। आपको उस पर अमल पैरा होना होगा, आपको उसमें करना होगा। नंबर 1 यह है कि आपकी आँखों की जो है, आँखों के से जो देखने वाली चीज़ें हैं, इस पर आपको मुकम्मल कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल माने हिफाजत करना होगा। दूसरा है जुबान, जुबान पर आपको मुकम्मल कंट्रोल करना होगा, मुकम्मल इस पर मुहाफ़ज़त करना होगा, इसकी हिफाजत करनी होगी। इसलिए कि जितना गलत बात निकलता है जुबान से ही निकलता है। उसके बाद है तीसरा नंबर, आपको दिल पर कंट्रोल रखना होगा।
आपका जो नफ्स है उस पर कंट्रोल रखना होगा। अगर ये सभी चीज़ों पर आप कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो आप पक्का मोमिन बन जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 35 साल 40 साल के हैं, लेकिन ना तो आँखों पर कंट्रोल है, ना जुबान पर कंट्रोल है, ना दिल पर कंट्रोल है, और ना तो नफ्स पर कंट्रोल है। तो भाई खाली ये करने से तो नहीं होगा, आपको मोमिन बनने के लिए इन बातों पर अमल पैरा होना होगा।